अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाहिरीन और तमाम उम्मत मुस्लिमीन को मेरा और हमारे पीर साहब के फर्जंद महबूब हुसैन शाह साहब का सलाम अर्ज़ करता हूँ। अब जो आपने अज़ान सुनी, ये अज़ान माहिम दरगाह शरीफ की जामा मस्जिद की अज़ान है, जिसमें हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह भी कहा गया है और बड़ी ही हिकमतन तरीके से सल्लू फी बयूतिकुम को अमल में लाया गया है। पिछले हफ्ते की जो हमारी अपील थी, जो मौजूदा हालात कोविड-19 वबा के लिए हमने जो अपील की थी कि मस्जिदों में जो अज़ान दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे पीर साहब के फर्जंद महबूब हुसैन शाह साहब इसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अजमेर शरीफ के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं और तमाम खानकाहों की ज़िम्मेदारान से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी मस्जिदों में अज़ान में सल्लू फी बयूतिकुम का इसी तरह अमल में लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से बहुत खुशी हुई कि हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही नूरैन साहब का व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, लिंक आई, जिसके अंदर नूरैन साहब ने, हाशमी मियाँ के फर्जंद ने बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान के महीने में अपनी इबादत करने का बहुत ही प्यारा और उम्दा तरीका बताया उन्होंने। हम लोग घर के ऊपर किस तरह पढ़ें, थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालें। देखें, तरावी पढ़ना है तो इससे पहले तरावी की हकीकत को आपको जानना होगा। तरावी बिलाशुबह सुन्नत मुअक्कदा है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीमुश्शान सुन्नत है कि आप रमज़ान के महीने में चाँद निकलता था जब रमज़ान का, तब से लेकर शव्वाल का चाँद निकलने तक आप इशा की नमाज के बाद तरावी अदा करते थे। लेकिन जमात से तरावी दौरे नबवी अलैहिस्सलाम में नहीं होती थी। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया खिलाफत का, उनके ज़माने में भी तरावी जमात के साथ नहीं होती थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म का जब ज़माना आया तो एक अरसे तक उनके ज़माने में भी तरावी की नमाज जमात से नहीं होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, ये उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा की रवायत में पेश कर रहा हूँ और आसार सहाबा में भी मिलता है कि हज़रत उमर गुज़र रहे थे एक आबादी से, तो देखा कि मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज हो रही है। आपने देखा कि इतनी ताख़ीर से इशा हो रही है, इशा का वक्त तो लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो जब मुसल्ले से लोग फारिग हुए तो हज़रत उमर ने पूछा कि भाई कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, क्या था? कहा हुजूर हम लोग तरावी जमात से पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि निअमतिल बिदअतु हादिही, ये अल्फाज थे कि ये बहुत अच्छी बिदअत है, यानी ये वो बिदअत है जो जिससे शौकत इस्लामी में इजाफा होगा। बस उसी दिन से तरावी की नमाज जमात के साथ उस पर इजमा हो गया उम्मत का। तो अब मस्जिद में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जमात का एहतमाम है और जमात से नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। लेकिन लॉकडाउन की सूरत में जहाँ हम मुक़य्यद हैं, महसूर हैं, मजबूर हैं, वहाँ हम घर में तरावी पढ़ें। और ये याद रखिए, तरावी मर्दों पर भी है सुन्नत, औरतों पर भी है। मस्जिद की वजह से होता क्या था, मर्द तो पढ़ते थे, औरतें नहीं पढ़ती थी। अब मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन की सूरत में इंशाअल्लाह मर्द औरत दोनों पढ़ेंगे।
घर के ऊपर मतलब ये सवाल है मेरा कि घर के हाँ, घर के अंदर बिल्कुल पढ़ हर सकते हैं। आदमी हाँ हाँ, हाफिज कुरान तो है नहीं, तो हाँ। किस तरीके से मतलब वो अपनी उसका तरावी- तरीका ये है कि अगर उसे 2 सूरत याद है, सिर्फ 2 सूरत याद है, तो वो तरावी की 20 रकत पढ़ सकता है। हर रकत में उन्हीं 2 सूरत को पढ़े, इससे बहस नहीं। कुरान पाक में साफ है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, नमाज में वो पढ़ो जो तुम पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो दूसरी रकत में उस सूरत को दोहरा भी सकता है। जैसे किसी को सिर्फ कुल वल्लाह ही याद है तो कर सकता है। जिस तरह हम मस्जिद में जमात कर सकते हैं, हम अगर हमारे घर में कोई हाफिज़ है और 2-3 कम से कम 2 मर्द अगर हैं और नमाज पढ़ा सकते हैं, तो घर में भी हम तरावी की जमात कर सकते हैं। जमात का मसला नहीं है, यहाँ मसला हमारे लिए मस्जिद है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते। तो जहाँ जमात मैसर है वहाँ जमात से पढ़ें, और जहाँ नहीं जमात कर सकते वहाँ तन्हा पढ़ें। स्पेशली उस चीज़ के ऊपर गौर के जो नमाज तरावे है, सुन्नत मौक़िदा, उन्होंने बता दिया है कि हम लॉकडाउन के होते हुए, इस वबा के होते हुए, कानून का किस तरह पालन करते हुए अपने घरों में हम तरावे अदा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर की माँ, बहनें, बेटी भी उस चीज़ को अमल करेगी, और मौका मिलेगा हमको कि हम हमारे घर में 20 रकात तरावे हमारे घर में हमारी फैमिली के साथ पढ़े, माशाल्लाह। और ये एक बात तो है, और एक बात मेरे जहन में ये आई कि जिस तरह तरावे हम लोग के लिए नूरैन साहब ने इतने अच्छे से दलील देके बता दी कि इस तरह हम पढ़ सकते हैं, उन्होंने एक रास्ता, खुला रास्ता दिखा दिया हमारे लिए। रमज़ान के महीने में जब जुम्मा का दिन जो होता है, वो आम दिनों में जो फजीलियत होती है, तो सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, और हर किसी की जहन में बात ये, ऐसा नहीं है कि जुम्मा का दिन फजीलियत वाला दिन होता है, और वो जुम्मा की नमाज का खुतबा जो होता है, खुतबे के अंदर इस बात का जिक्र होता है कि जो इंसान जुम्मा की नमाज में खुतबे को बहुत ही एहतराम से और अदब से सुनता है और जुम्मा की अदायगी करता है नमाज के साथ, तो उसके पिछले एक जुम्मा से दूसरी जुम्मा, आई जुम्मा तक के जिस जुम्मा, उस जुम्मा के दौरान उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। ये आम दिनों की जुम्माओं का असर है। तो रमज़ान के महीने की बरकतों की जुम्मा का अफजल आलम क्या होगा। और वैसे भी हर अमल के ऊपर, एक अमल पे, रमज़ान के महीने में हर अमल पे 70 नेकियों का सवाब है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ने हमारे पोस्ट पे, मखदूम मियां सूफ़ी मौलाई फाउंडेशन की पेज पे खुतबे की PDF फाइल भी रखी है, और विथ ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, और रोमन इंग्लिश में भी है। ये सब करम है हमारे पीर साहब का और उनके आल औलाद का, हमारे अलहज मोहम्मद महबूब हुसैन साहब का, उनकी जूतियों की देन है कि हम उनकी खिदमत में हैं। तो ये सब हम नालायक जैसे लोगों को उन्होंने ये शर्फ हासिल किया, हमारे को एक रास्ता, सीधा रास्ता चलने का रास्ता दिखा दिया। ये उनकी शुक्र है कि हम जैसे लोगों को इस राह पे लाया। खैर ये तो मेरा हो गया, बात बोलने की ये थी कि हम कोई भी अमल जिससे रब राज़ी हो जाए वो हम छोड़ेंगे नहीं, और ना छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त एक अलग दुनिया, मतलब एक आखिरी मरहले की तरफ हम गुजर रहे हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरफ हम चल रहे हैं। ज़हूर मेहंदी अलैहिस्सलाम का वक्त अनकरीब है, और हम तो मुंतज़िर हैं उनके लिए कि आप आए इमाम ज़माना, और हम उसके लिए लब्बैक कहें। शायद वो कल हो, शायद वो आने वाले दिनों में हो, शायद वो आने वाले सालों में हो, मगर जब भी हो हम तो उन्हीं की पैरोकारी में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अज़ान के अंदर हय्या अलस्सलाह भी कहा जा रहा है और सल्लू फी बयूतिकुम भी कहा जा रहा है, तो हमारे ऊपर आयन हो जाता है, फ़र्ज़ हो, ये बात कायम हो जाती है कि हम जुमा की नमाज़ भी अपने घरों में पढ़ें। जिस तरह नूरैन साहब ने तरावे के लिए कहा है अपने घरों में पढ़े,
सुन्नत मुअक्किदा है, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम वो भी अपने घरों में पढ़ सकते हैं अपनी 2 से 3 लोगों को लेके। जैसे पिछली रिकॉर्डिंग में हमने आपके पास बोला था, हमारे सज्जादे साहब ने बताया, हमारे पीर साहब के सज्जादे साहब ने बताए थे आपको, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करें, कोशिश करें। और अगर कोई चीज़ की कोई भी बात ऐसी आपको लगे तो आप हमें बाकायदा फ़ोन करें, और PDF से मुताल्ला रहा तो आप हमारे से फ़ोन करके रब्ता करके PDF भी ले लीजिए। और ध्यान रखें कि हमने इसके अंदर है ना ट्रांजिशन किया हुआ है, मायने के साथ है, तो मायने भी पढ़ ले खुतबे का, और खुतबा भी पढ़ ले। खुतबा अव्वल और खुतबा सानी है, और अहले बैत अतहार के 12 इमामों के नाम है, सहाबा इकराम के नाम है, और हम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इमाम मसलक अबू हनीफ़ा के राह पे चलने वाले, उनका भी ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि शायद इससे रब राज़ी हो जाए, और आखिरी इमाम ज़मा आने वाले उनकी गुलामी हमको मिल जाए, उनकी फ़ौज में हमारा नाम आ जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।